हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं, इनसे ना लेने पर हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, इनकी उत्पत्ति कब हुई तथा इनके कौन कौन से स्रोत हैं। विटामिन्स जो होते हैं आम जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये वीडियो सभी लोग देखें और अपने परिवार को भी शेयर करें, जिससे उनको लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं कि विटामिन्स जो है पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं लिया जाए तो बहुत ही बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो विटामिन से हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं कि अब तक 13 विटामिन जो होते हैं वो खोजे जा चुके हैं। इसमें कुछ विटामिन तो पानी में घुलनशील होते हैं तथा कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील विटामिन की तुलना में शरीर के लिए आसान होते हैं। मतलब जो वसा में होते हैं वो आसान होते हैं। और विटामिन में हमेशा कार्बन होता है, इसलिए इसे कार्बनिक भी कहा जाता है। भोजन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। मतलब हमें अगर विटामिन चाहिए तो भोजन पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें लेना चाहिए एक पूरक आहार के रूप में। अगर हम नहीं लेते हैं तो डॉक्टर्स क्या होते हैं, हमें सलाह भी देते हैं कि आप अच्छा भोजन करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि विटामिन्स की खोज और उसके रासायनिक नाम के बारे में। तो विटामिन की खोज, जो विटामिन ए है उसकी खोज 1900 में हुई थी, ईस्वी में। और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स को ही लेंगे, क्योंकि और विटामिन्स जो होते हैं उसके बारे में हमें एग्जाम में भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है और हमारे आम जीवन में ये सब चीज़ें। तो हम आते हैं सेकेंड, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जो होता है, बी पूरा बी फैमिली, बी कम्प्लेक्स इसको कहते हैं, ये इसकी खोज 1912 में हुई थी। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो थियामीन है। अब आते हैं थर्ड, विटामिन सी। ये 1912 में ही ये भी इसकी भी खोज हुई थी और ये स्कारबिक एसिड होती है। मतलब जो भी खट्टे चीज होते हैं वो विटामिन सी होते हैं। और विटामिन डी भी आते हैं। विटामिन डी जो है 1918 में खोज हुई थी इसकी। और इसका जो है रासायनिक नाम यहाँ पे दिया हुआ है एर्गो कैल्सीफेराल। तो सामान्य रूप से कैल्सीफेराल इसको कहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन बी 2, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं। तो विटामिन ई जो है 1922 में खोजा गया था और इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल्स होता है। अब यहाँ पे एक लास्ट है इस पेज का, जो 1929 में खोजा गया था, विटामिन के। इसका जो है रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। तो फ्रेंड्स, जो विटामिन यहाँ पे के है, विटामिन के। विटामिन के होता क्या है कि अगर विटामिन के हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे जो ब्लड होते हैं वो थक्का नहीं जमते। जैसे हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो ब्लड का काम ये है कि वो थक्का जम जाए और वो ब्लड वहाँ से रुक जाए, जिससे हमारे जो बॉडी है उससे ब्लड का फ्लो ना हो पाए। तो विटामिन के भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो विटामिन के की जो खोज है वो 1929 में हुई थी। ये फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अब नेक्स्ट पेज आते हैं। अब अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि विटामिन के स्रोत क्या क्या है तथा इनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। तो फर्स्ट आते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए से हमें क्या होता है, रतौंधी की बीमारी हो जाती है। रतौंधी होता क्या है कि हमें रात में कम दिखता है। और अब इस बीमारी से दूरी होने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेना चाहिए। पहला क्या है, गाजर लेना चाहिए, लीवर, कॉड लीवर ऑयल, शकरकंद ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं, केल, पालक, कद्दू, चीज ले सकते हैं, चीज, पनीर, अंडा, तरबूज और दूध ले सकते हैं। दूध जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं, तो दूध को आप जरूर लें। अब आते हैं विटामिन बी 1। ये इसकी कमी से जो होता है वो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी क्या होता है, जैसे जो ओठ होते हैं हमारे, वो साइड में किनारे में फट जाते हैं। तो इसके
के लिए हम लोग को खमीर खाना चाहिए। अनाज जो होता है जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब दाना खाना चाहिए। सूरजमुखी के बीज भी खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, साबूदाना जो होता है वो खा सकते हैं, फूल गोभी, आलू, ये सब चीज़ें खाएंगे। अब हम आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। तो उसका जो सेकंड नाम है, तो वो इसके विटामिन सी के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि फल और सब्जी खाना चाहिए। और जो खट्टा चीज़, आप जिसमें जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो पीला चीज़ होता है वो चीज़ आप जरूर खाएं। अब विटामिन स्कर्वी क्या होता है कि जैसे हमारे जो मसूड़ों से जो खून आने लगते हैं, दांतें कमजोर हो जाती हैं, ये विटामिन सी के कारण ही होता है। तो आप लोग विटामिन सी जरूर लें, पीले फल। अब आता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ये रिकेट्स नामक का रोग हो जाता है। रिकेट्स होता है जो हमारी हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोग को क्या है, सूरज की रोशनी जो है पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हम लोग को सुबह जैसे जो अ, हल्की सूर्य की रोशनी होती है, लालिमा होती है, उस टाइम पे जरूर लेना चाहिए। और विटामिन डी जो है फैटी फिश ले सकते हैं, और अंडा ले सकते हैं, मशरूम भी खा सकते हैं, बीफ लीवर, ये सब चीज़ें भी खा सकते हैं, जिससे विटामिन डी जो होता है ये रिकेट्स नहीं होएगा। अब आते हैं विटामिन ई पे। तो दोस्तों विटामिन बी से क्या, विटामिन ई, इसकी कमी से क्या होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं जो जन्म लेते हैं उनमें हेमोलिटिक इनाम एनीमिया हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और रक्त से बहुत जल्दी ही हटा दिया जाता है उनको, नहीं तो बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। अब इसकी कमी से इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कीवी फल खाना चाहिए। कीवी फल आता है जो हरा कलर का होता है, आप उसको खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं, अंडा, दूध, नट्स, पत्तेदार सब्जी जरूर खाएं आप लोग। बिना गर्म किए हुए वनस्पति तेल, उसको भी आप ले सकते हैं। गेहूं के बीज हैं, और साबूदाना, साबुत अनाज, इसको भी आप ले सकते हैं, जिससे विटामिन ई की कमी से जो होने वाले रोग हैं उससे हम बचा जा सकता है। अब आते हैं विटामिन के। विटामिन के क्या है, वहीं जो ब्लड थक्का नहीं जमता है। तो जैसे कभी जब एक्सीडेंट होता है तो उस समय यह बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है कि हमारा ब्लड नहीं रुकता है, और पता चला एक्सीडेंट वाले जगह पे ही ब्लड हमारा रिसाव ज़्यादा हो गया और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए हमें पत्तेदार सब्जियां, कीवी फल और एवोकाडो, ये सब चीज़ें खाना चाहिए। और अब आते हैं कि विटामिन के प्रकार। विटामिन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और दूसरा क्या होता है, पानी में घुलनशील विटामिन। तो पहला आते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है। ये जो होता है हमारे शरीर और यकृत के वसा जो ऊतक होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या होते हैं, विटामिन ए है, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। आप लोग इसको याद करने के लिए भी एक शार्ट ट्रिक अपना सकते हैं कि जो एक जल में घुलनशील होता है, तो जल का क्या होता है, H2O। तो H2O का मतलब दो दो विटामिन क्या होते हैं, जल में होते हैं, बी और सी। उसके अलावा जो होते हैं वो वसा में होते हैं। तो ये जो अ, पानी में घुलनशील विटामिन की तुलना में ये कलेक्ट आसानी से होते हैं, ये हमारे लीवर में कलेक्ट हो जाते हैं। और शरीर में जैसे कभी कभी जब हम भोजन वगैरह नहीं लेते हैं तब ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है इसकी मदद से आंतों के मार्ग में अवशोषित कर लिया जाता है, जो हमारे लीवर है वहीं से। और अब आते हैं पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन है वो हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रह पाता है, ये हमारे मूत्र मार्ग के माध्यम से ये जल्दी ही बाहर हो जाता है। इस वजह से पानी में घुलनशील विटामिन को
वसा वसा में घुलनशील विटामिन की तुलना में अधिक बार बदलने की आवश्यकता है। तो हम लोग आते हैं इसके, आप लोग को रासायनिक नाम मैंने तो बता दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये विटामिन जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग इसको देखिए और शेयर भी करिए, और बहुत लोगों के पास जो फैमिली है उनको भी भेज दीजिए, जिससे ये ज़रूरी चीज़ें वो ले सकें और बीमारियों से बच सकें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का वीडियो बनेगा वो बनेगा विटामिन्स एमसीक्यू, मतलब विटामिन्स पे क्वेश्चन बनेंगे कि किस विटामिन से कौन से रोग होते हैं, हमें क्या क्या लेना चाहिए। इस टॉपिक पे वीडियो बनेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा, तब आप लोग अपने को देख भी सकते हैं कि आप लोग को कितनी जानकारी है। तो ओके।